बीवी खून में लथपथ, बेटा बाथरूम में मुर्दा, नौकर लापता। आखिरकार दिल्ली में एक हौलनाक वाकया पेश आया जिसमें मां और बेटे का बहिमाना कत्ल किया गया। जब शौहर रात को घर वापस आया तो बीवी बेडरूम में खून के तालाब में पड़ी हुई मिली और बेटा बाथरूम में मुर्दा हालत में पाया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। तहकीकात के दौरान कई अहम हक़ाइक़ सामने आए। हालिया दिनों में कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर कत्ल करने लगे हैं। वो किसी मामूली बात पर दूसरे की जान लेकर शैतानी सुकून महसूस करते हैं और बाद में जेल की सज़ा के दौरान वक्ती पछतावे में मुब्तला होते हैं। कुछ तो ऐसा भी नहीं करते। ऐसा ही एक वाक़या दिल्ली में पेश आया जहां एक जालिम शख्स ने एक ही लोगों के कत्ल कर दिया जिन्होंने इसे काम और खाना दिया था। दिल्ली के लाजपत नगर में कुलदीप सिवानी की बीवी रचिका सिवानी अपने बेटे क्रिश के साथ रहती थी। एक शख्स मुकेश जो बिहार से ताल्लुक़ रखता है इनके घर में नौकरी करता था। इस पर पूरे ख़ानदान को मुकम्मल भरोसा था। यही भरोसा इनकी मौत की वजह बन गया। रचिका ने किसी बात पर मुकेश को डांटा जिस पर तैश में आकर मुकेश ने इसे बेरहमी से कत्ल कर दिया। बेटे क्रिश ने मदाखलत की तो इसे भी मार दिया। रात को जब कुलदीप घर आया और दरवाज़ा ना खुला तो इसे शक हुआ। सीढ़ियों पर खून के धब्बे देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा तो रचिका बेड के करीब खून में लथपथ मिली। बेटा बाथरूम में मुर्दा मिला जिस पर कुलदीप ज़ारो ख़तार रोने लगा। पुलिस ने फौरी मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। इस दौरान ये भी पता चला है कि मुकेश लापता है। तलाश के बाद इसे इसके आबाई गांव जाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुकेश ने इतराफ़ जुर्म कर लिया। अदालत ने इसे रिमांड पर भेज दिया और पुलिस मजीद शवाहिद जमा कर रही है। फॉरेंसिक टीम ने कुलदीप के घर से शवाहिद इकट्ठा किया और इस आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर रही है। पुलिस का कहना है कि मुकेश को सख्त सज़ा दिलाने के लिए पुख्ता सबूत फराहम किए जाएंगे।